हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गति का समीकरण लागू होता है। ऑप्शन ए केवल नियत त्वरण के लिए, बी केवल असमान त्वरण के लिए, सी नियत व असमान दोनों त्वरण के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए केवल नियत त्वरण के लिए। जो गति का समीकरण है वो केवल नियत त्वरण के लिए लागू होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, स्पीडोमीटर मापता है। ऑप्शन ए औसत चाल, बी ताक्षणिक चाल, सी न्यूनतम चाल, डी अधिकतम चाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ताक्षणिक चाल। स्पीडोमीटर ताक्षणिक चाल को मापता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत नहीं होता। ऑप्शन ए चाल, बी गतिज ऊर्जा, सी वेग, डी इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वेग। एक समान वृत्तीय गति में वेग नियत नहीं होता। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर डी, न्यूटन ने गणित की किस शाखा की खोज की। ऑप्शन ए बीजगणित, बी त्रिकोणमिति, सी कैलकुलस, डी ज्यामिति। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कैलकुलस। न्यूटन ने गणित की कैलकुलस शाखा की खोज की। राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता। ऑप्शन ए भार, बी द्रव्यमान, सी दूरी, डी ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी द्रव्यमान। जो द्रव्यमान है वो कभी भी स्थान परिवर्तन से नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडलीय दाब की सबसे पहली बार गणना किसने की। ऑप्शन ए 14, बी 1 ग्यूरिक, सी पास्कल, डी टॉरिसल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1 ग्यूरिक। 1 ग्यूरिक ने वायुमंडल दाब की सबसे पहली गणना की थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोल, सी जल, डी सूर्य। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सूर्य। सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। राइट आंसर है ऑप्शन डी सूर्य। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए यांत्रिक तरंग, बी विद्युत चुंबकीय तरंग, सी अयांत्रिक तरंग, डी प्रकाश तरंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग को एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यांत्रिक तरंग। क्वेश्चन नंबर 9, अवस्था परिवर्तन के प्रक्रिया में क्या समान रहता है। ऑप्शन ए आयतन, बी तापमान, सी अवस्था, डी इनमें से सभी। वो आपसे पूछ रहा है जब किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है तो कौन सी चीज समान रहती है। तो इसका राइट आंसर है वो है तापमान। क्या रहता है समान? तापमान। क्वेश्चन नंबर 10, किसके कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। ए हाइड्रोजन गैस, बी हीलियम गैस, सी प्लाज्मा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्लाज्मा। प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्लाज्मा।
क्वेश्चन नंबर 11, आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए लीटर, बी घन मीटर, सी घन सेंटीमीटर, डी मिलीमीटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी घन मीटर। आयतन का जो एसआई मात्रक है वो होता है घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, जब ठोस पिघलता है तब तापमान कैसा होता है? ऑप्शन ए घटता है, बी बढ़ता है, सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी अपरिवर्तित रहता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। ना तापमान घटता है और ना ही बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, एरोसोल में परीक्षण माध्यम क्या होता है? ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव्य, सी गैस, डी इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गैस। एरोसोल में परीक्षण का माध्यम गैस होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गैस। क्वेश्चन नंबर 14, तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए रॉबर्ट बॉयल, बी लेवोजियर, सी डाल्टन, डी कैवेंडिश। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक नहीं है? ऑप्शन ए जल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी हीरा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हीरा। हीरा एक यौगिक नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, जंतु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी लैक्टोज, सी ग्लाइकोजन, डी सुक्रोज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ग्लाइकोजन। क्या होगा? ऑप्शन सी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य में अंतिम पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए आमाशय, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी मलाशय। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी छोटी आंत। मनुष्य में जो अंतिम पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, कुफर कोशिकाएं किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए यकृत, बी हृदय, सी आमाशय, डी आंख। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यकृत। कुफर कोशिकाएं यकृत से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए आंख, बी दांत, सी यकृत, डी फेफड़ा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यकृत। पीलिया में यकृत सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 20, वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन ए मुखगुहा में, बी आमाशय में, सी छोटी आंत में, डी बड़ी आंत में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी छोटी आंत में। वसा का जो पाचन है वो छोटी आंत में जाकर शुरू होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छोटी आंत। तो ये थे आज के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।